डीप मॉर्निंग, जीडीपी के आंकड़े आए कमजोर, लेकिन पूरी तरह से इसको नकार दिया अमेरिकी बाजारों ने। ऐसा क्या हो गया? नतीजों का एक्शन ज्यादा आते हुए दिखा और वहां से थोड़ी पॉजिटिविटी आपको अच्छी बनती हुई दिख रही है। इनफैक्ट हम बात कर भी रहे थे, परसों भी हमने देखा था अच्छे नतीजों से फ्यूचर्स एक्टिव थे और शाम को नैस्डैक में अच्छी तेजी रही। कल भी हमने देखा मेटा के दमदार नतीजे थे जिसलिए फ्यूचर्स एक्टिव थे और उसी की वजह से बाजार में अच्छा रिबाउंड आया। बट कल एक अच्छी ब्रॉड बेस्ड रैली आपने अमेरिका में आती हुई देखी है। ऑफकोर्स आईटी इसमें लीडरशिप दिखा रहा था, बट बाकी सेक्टर्स की भी परफॉर्मेंस थी। रसल 2000 भी करीब 2% ऊपर था, S&P 500 ऊपर था, तो अच्छा पार्टिसिपेशन आपको दिखा। और डाउ में तो हमने देखा 550 अंक उछलकर दिन की ऊंचाई पर आपको डाउ बंद होते देखा। तो इससे पहले 2 दिनों में करीब 550 अंकों की गिरावट, 550-600 अंकों की गिरावट आई थी, वो ऑलमोस्ट कल डाउ ने रिकवर कर ली। तो जो 2 दिनों की गिरावट थी वो कल के सेशन में हमने आपने ऑलमोस्ट रिकवर होते हुए देखी। नैस्डैक ऑफ कोर्स इससे लीडरशिप एक्सपेक्टेड भी थी और आई भी। 2.5% का उछाल आपने नैस्डैक में आते हुए देखा। सारे ही आईटी शेयर्स एक्शन में थे, बट ऑफ कोर्स मेटा जहां पर हमने बहुत ही बढ़िया रेवेन्यू ग्रोथ देखी है 3 क्वार्टर्स के बाद, और साथ ही इनकी गाइडेंस अच्छी आई है जिसकी वजह से 14% ये शेयर उछला है। एंड ऑफ कोर्स इतना बड़ा शेयर अगर 14% उछलता है तो वो पूरे बाजार में पॉजिटिविटी लाता है। बट यही नहीं, एप्पल में आपने 3% की तेजी देखी थी, माइक्रोसॉफ्ट 3.5% ऊपर था, अल्फाबेट ऑलमोस्ट 4% ऊपर था। तो बाकी बड़े आईटी शेयर्स में भी आपने बहुत ही बढ़िया एक्शन देखा है। ऑफ कोर्स कल भी आपने नतीजों का रिएक्शन आते हुए देखा ही है बाजार में। तो इंटेल जहां पर नतीजे अच्छे आते हुए दिखे थे वहां पर आपने 4% की तेजी आती हुई देखी, ये स्टॉक भी लीडरशिप दिखा रहा था। Amazon के नंबर्स कल आपको आते हुए दिखे। नाउ मार्केट ट्रेडिंग में Amazon का शेयर 4.5% ऊपर था, आई ग्रोथ इनकी काफी मजबूत आपको आती हुई दिखी है। बट उसके बाद जो इनका क्लाउड कारोबार है, काफी अहम कारोबार है इनके बिजनेस का, वहां पर गाइडेंस जो है वो थोड़ी निराशाजनक है और उस कमजोर गाइडेंस की वजह से पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में Amazon का शेयर 2% नीचे रहा है। तो इसलिए आज सुबह आप थोड़ा नैस्डैक फ्यूचर्स पर प्रेशर देख रहे हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा प्रेशर है क्योंकि गाइडेंस जो Amazon की आई है वो कमजोर रही है। बट हाँ, अब तक जितनी भी बड़ी आईटी कंपनीज के नतीजे आ गए, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, Amazon, मेटा, सारे नतीजे काफी दमदार आए हैं, ग्रोथ तगड़ी रही है। तो आईटी की जो लीडरशिप है वो इसी बेसिस पर आ रही है कि यहां की परफॉर्मेंस नतीजों के हिसाब से काफी बढ़िया आई है। बट एक और शेयर है सोशल मीडिया का, स्नैपचैट, स्नैप शेयर का नाम है। वहां पर हमने देखा कि पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में ये शेयर आपको करीब करीब 18% टूटते हुए दिखा है क्योंकि यहां पर परफॉर्मेंस काफी कमजोर रही है। तो देखते हैं, अब तक के नंबर्स अच्छे रहे थे, बट आगे क्या ये ट्रेंड बरकरार रहेगा, ये बाजार नजर रखने वाला है। बट हाँ, जैसे आपने कहा, वैसे तो बाजार में अच्छी तेजी है, नतीजों का रिएक्शन अच्छा था, बट जीडीपी डेटा से कोई भी आपको ऐसी सहूलियत नहीं आती हुई दिखी है। Q1 जीडीपी 2% की ग्रोथ का अनुमान था, उसके सामने 1.1% की ग्रोथ आई है, तो काफी कम आई है, अनुमान से काफी ज्यादा कम आई है। यही अगर आप पिछले साल देखेंगे तो -1.6 थी, तो एक नेगेटिव बेस पर आपकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं रही है जितना अनुमान था। तो वो एक फैक्टर है, लो बेस के बावजूद आप उतनी ग्रोथ नहीं दिखा पाए। दूसरा, Q4 यानी कि पिछले क्वार्टर में 2.6% की जीडीपी थी, वो गिरकर 1.1% आई है। तो काफी शार्प स्लो डाउन आपने पिछले 3 महीने में ग्रोथ में आते हुए देखा है। हालांकि पर्सनल कंजम्पशन और बाकी चीजें ऊपर जा रही हैं, बट फिर भी ये स्लो डाउन आ रहा है। सिटी की रिपोर्ट आई इसके बाद जो कह रही है कि यूएस इकोनॉमी मंदी की तरफ बढ़ रही है, ये डेटा देखकर क्लियरली आ रहा है। अब एक तरह से बाजार के लिए ये पॉजिटिव भी डेटा मान सकते हैं कि जो ग्रोथ स्लो डाउन दिखना था फेड को, वो अब सभी डेटा में दिख रहा है। जीडीपी सबसे अहम डेटा है, जॉबलेस क्लेम्स, रोजगार डेटा, इन्फ्लेशन, बाकी सब में तो ये दिखते हुए दिख ही रहा है। बट इसके बावजूद कल अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड यील्ड बढ़कर आई है, 10 साल की बॉन्ड यील्ड 3.5% के पार है, और अभी भी 85% जानकार, 85% जानकार मान रहे हैं कि अगले हफ्ते की पॉलिसी में फेड 1/4% से दरें बढ़ा सकता है। तो स्लो डाउन हो रहा है, बट अभी भी रेट हाइक्स हो रही हैं। तो एक तरह से बाजार ने वो रिएक्शन नहीं दिया है। ऑफ कोर्स अर्निंग्स की वजह से और बाकी फैक्टर से बाजार ऊपर तो गए हैं, बट ये स्लो डाउन का जो फैक्टर है वो कंसर्निंग हो सकता है आगे के लिए। यूरोप की बात करें तो वहां पर आज Q1 जीडीपी डेटा आने वाला है, उससे पहले कल थोड़ा मिला जुला एक्शन देखा, कुछ ज्यादा बड़ी मूव्स नहीं आई थी। कमोडिटीज में भी लगभग दायरे का ही एक्शन है, 2-3 दिनों की गिरावट का ट्रेंड कच्चे तेल ने जरूर तोड़ा है, हालांकि इतनी कोई बड़ी बढ़त नहीं है। 78 के आसपास आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिख रहा है। सोना और चांदी बिल्कुल दायरे में ट्रेड कर रहे हैं। बेस मेटल्स में हल्की रिकवरी कल देखी थी। एग्री कमोडिटीज में आपने कल भारी गिरावट देखी है, सिर्फ शुगर और कॉटन को निकाल दीजिए। तो ओवरऑल बाकी संकेत बाजार के लिए ठीक ठाक है, बट दमदार नतीजों से एक
अच्छी रैली आई है, देखते हैं सस्टेनेबल है कि नहीं, और ये जीडीपी डेटा पर बाजार रिएक्शन देता है कि नहीं, बट डेटा तो अच्छा नहीं आया, वो क्लियर है। चलिए तो